तुम्हारे जीवन में कितना भी बड़ा दुख आ जाए, कितना भी बड़ा दुख आ जाए, ध्यान रखना अपनी मुस्कुराहट को नहीं छोड़ना। एक दिन तुम्हारा दुख भी तुमसे हार करके तुमसे दूर चला जाएगा। इस ध्यान रखना है प्यारे, तुम्हारे जीवन से मुस्कुराना दूर ना हो, सतत ध्यान रखो। नित्य मुस्कुराइए, जबरदस्ती मुस्कुराइए, अरे झूठा मूठा ही मुस्कुराइए हैं, पर मुस्कुराइए तो सही। क्या मुस्कुराना तुमने छोड़ दिया तो समझ लेना सुख भी दुख में बदल जाता है। अयम ही परमो धर्मो ग्रहेषु ग्रह मेधिनाम, ये गृहस्थ का परम धर्म है कि नित्य निरंतर एक दूसरे को हम प्रसन्न रखें। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति। कई बार कहते हैं तो मान भी तो लिया करो ना। ये चौपाई शायद 95% लोग जानते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, पर मानते नहीं है लोग। थोड़ा सा मानो, अपने जीवन में भी तो उतारो ना थोड़ा सा। जब सुमति होगी तो शांति स्वतः आएगी, सुमति नहीं होगी तो शांति कहां से। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को मनाया। रुक्मणी जी कहती हैं आपने पहले कुछ भी गलत नहीं कहा, सब सही कहा। अब ध्यान दें, आपने सबसे पहले बात यह कहा था कि मैं चोर हूं, और चोर के साथ तुमने शादी क्यों किया। तो वास्तव में आपने सही कहा, आपसे बड़ा तो चोर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। देखिए, जिससे हम प्यार करते हैं ना, जिससे हम सच्चा प्रेम करते हैं, उसके हमें अवगुण भी गुण के रूप में दिखाई देते हैं। और जबकि बांके बिहारी के अंदर कोई अवगुण नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि मैं चोर हूं। रुक्मणी जी कहती हैं वास्तव में तुम चोर हो, और चौराद्रिगण्यम शरणम प्रपद्ये, आपसे बड़ा तो इस सृष्टि में कोई चोर हुआ ही नहीं है। इस सृष्टि के सबसे बड़े चोर हो। अरे चित्त आपने चुराया, मन आपने चुराया, दिल आपने चुराया, दूध आपने चुराया, दही आपने चुराया, माखन आपने चुराया, कपड़े आपने चुराया, यहां तक कि हमें भी चुराई के तो लाए हो। हम आपसे बड़ा चोर कौन होगा महाराज। और अर्जी करती है चोर कि नन्वन में तदरविंद विलोचना यद वै भवान भगवतो सदसी विभूम्नः। हे ठाकुर, वास्तव में आपसे बड़ा कोई चोर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप दूध, माखन और दही, कपड़े इत्यादि नहीं चुराते। इनका चोर तो कम चोर हो प्रभु। अरे आप तो जीवों के दुख चुराने वाले चोर हो। लोगों के दुख चुरा लेते हो, लोगों के संकट चुरा लेते हो, लोगों के पीड़ा चुरा लेते हो गोविंद। आपसे बड़ा चोर कौन होगा। और दूसरी बात, आपने एक बात और कहा था कि मेरा रूप भी ठीक नहीं है। रूप भी देखो ना, काला काला सा, सांवरा सांवरा सा है। तो एक बात बताइए गोविंद, ये आसमान किस वर्ण का है। ठाकुर जी का जो वर्ण है ना, वो आसमान की तरह है। और रुक्मणी जी कहती हैं कि एक बात बताइए, आसमान का कोई अंत है। आसमान का वर्ण और आपका वर्ण एक जैसे है, इसीलिए तो लोग घन श्याम कहते हैं। एक बात बताइए, क्या आसमान का कोई अंत है। बोले नहीं। आपका वर्ण सागर के जल से भी मिलता है गोविंद, तो क्या सागर का कोई अंत है। बोले नहीं। तो बोले ठीक ठाकुर जी, उसी तरह है भगवान, आपका भी कोई अंत नहीं है। वास्तव में आपका रंग जो है आसमान से मिल रहा, जल से मिल रहा है। और ठाकुर एक बात प्रार्थना करूं, आप भले ही काले कलूटे बन के आए थे। बोले क्यों। अरे काले बन के आए तो ये दुनिया लुटी मरी जा रही है, कहीं गोरे बन के आते तो पता नहीं क्या क्या होता। अच्छा ही तो हुआ था। नंदे ललागर होते लली, तो कट जाते गले करोड़न के। पता नहीं कितने करोड़ों के गले कट गए होते। अरे अच्छा हुआ कि लाला ही बन के आए थे और काले काले, अगर कहीं गोरी लाली बन के आते तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। वास्तव में आपने सब सही कहा। और जब महाराज ठाकुर जी के बताई गई बातों को रुक्मणी जी ने वेदांत की तरह और गुणों में परिवर्तित करके जब प्रस्तुत किया,
तो आज ठाकुर जी कहते हैं कि हे रुक्मिणी, अगर मैं तेरे से अपनी बुराई नहीं करता तो तेरे अंदर इस छिपे हुए गुण को कैसे जानता, मैं कैसे पहचानता। बड़े गदगद हुए भगवान और रुक्मिणी जी को प्रसन्न किया परमात्मा ने। वास्तव में गृहस्थ यही है। और एक बात बता दूं, भगवान ने जब शिशुपाल ये कहा था कि जाओ शिशुपाल के साथ रह जाओ, तब रुक्मिणी जी की उम्र क्या थी? रुक्मिणी जी तब दादी बन चुकी थी, और दादी बनने के बाद बोल रहे थे अब जाओ शिशुपाल के साथ चले जाओ। हाँ जी, ये हास विनोद जीवन में होना चाहिए। प्रसन्नता भी हास विनोद से आती है। चलते हैं और भी बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुन। अरे राजन परीक्षित, तुम्हें मालूम है एक बार तो भगवान शिव का और भगवान कृष्ण का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। ये लो महाराज, ये कैसी बात, ये तो हम पहली बार सुन रहे महाराज। भगवान कृष्ण भोलेनाथ को अपना भगवान मानते हैं, भगवान भोलेनाथ भगवान कृष्ण को अपना भगवान मानते हैं, फिर लड़ाई कैसे हुई? बड़े आनंद के साथ श्रवण करे। बोले राजावली के 100 पुत्र थे। बोले बाणस्य तनयामूसौ मुपयेमे यदुत्तमः यत्र युद्धम अभूत घोरम हरिशंकर योर्महत्, हरिशंकर योर्महत्। हे भगवान, बताइए भगवान शिव का और भगवान कृष्ण का युद्ध क्यों हुआ? बड़ा सुंदर विस्तृत वर्णन किया है। बोले बाणासुर के राजावली के 100 पुत्र थे, और 100 पुत्रों में सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था बाणासुर। बाणासुर का एक मंत्री था, मंत्री का नाम था कुष्मांड। बाणासुर महान शिव भक्त। एक बार भगवान भोलेनाथ की स्तुति किया, भगवान भोलेनाथ प्रकट है गए, और जैसे भगवान शिव प्रकट भय, भगवान शिव ने कहा कि भक्त, मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, अगर तू कोई वरदान मांगना चाहे तो मांग ले। बाणासुर ने कहा महाराज कृपा कर दीजिए। जब आप नाचते हो तो नाचते समय मुझे सुंदर बहुत लगते हो। भोलेनाथ ने कहा मतलब? प्रभु मैं हमेशा आपको नाचते देखना चाहता हूं, और बाबा जब आप नाचो ना तो मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं एक साथ 500 ढोलक बजाऊं, और जब मैं 500 ढोलक एक साथ बजाऊं तब आप नाचो। मतलब 1000 हमें हाथ दे दीजिए। भाई 1000 हाथ से ही तो 500 ढोलक बजेंगी। और भोले बाबा ने तथास्तु कह दिया। बाणासुर के 1000 हाथ हो गए। तो सोचिए कि हम 2-2 हाथ वाले, लगता है धरती आसमान सब एक कर देंगे। हमें भगवान ने केवल 2 हाथ दिया है, और 2 हाथ में ही लगता सारी दुनिया एक कर देंगे। हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं है। अरे जिसके 1000 हाथ हो जाएंगे वो क्या करेगा सोचो। बाणासुर महान भयंकर महाराज इतना घमंडी हो गया, हर किसी से लड़ने की अपेक्षा रखने लग गया। एक बार देवर्षि नारद के पास गया, और देवर्षि नारद से प्रार्थना किया, बाबा हमसे युद्ध करो। देवर्षि नारद कहते रहे भैया तू कैसी बात कर रहा है? अरे भैया हमें युद्ध करना तो आता ही नहीं है। बाणासुर कहता नहीं युद्ध तो करना पड़ेगा। देवर्षि नारद कहते हैं भैया युद्ध करना नहीं आता। नहीं नहीं आज हमसे आपको लड़ना पड़ेगा। देवर्षि नारद कहते हैं भैया लड़ना तो नहीं आता, लड़ाना ठीक से आता है। एक काम करोगे मेरे कहने से? बोले हाँ। बोले ये तुम्हारे हाथों में खुजली जो हो रही है ना, जाकर के एक बार कैलाश पर्वत को अगर तुम हिला दो, मैं मान लूंगा कि तुम वास्तव में पहलवान हो। अब बाणासुर भगा भगा गया और जाकर के कैलाश पर्वत को जोर जोर से हिलाने लगा। भगवान शिव कहते राम रे राम, ये मेरा घर कौन गिराए दे रहा है आज? भोले बाबा मैया पार्वती से कहते हैं कि देखो देवी आज ये पूरा अपना घर हिल रहा है, कैलाश पर्वत पूरा हिल रहा है, ऐसा पहलवान कौन हो गया? भैया पार्वती कहते किसी भक्त को वरदान दिया होगा आपने। भोलेनाथ प्रकट भई, अरे बाणासुर ये हमारा ही घर गिरा रहा है। बोले महाराज मेरे हाथों में खुजली हो रही, कहां दूर करूं? भगवान शिव ने एक झंडा दिया और झंडा दे के कहा जाके अपने घर की सबसे ऊंची चोटी में लगा देना।
और जिस दिन ये झंडा गिर के नीचे आ जाए समझ लेना तेरी खुजली दूर। बाणासुर झंडा लाया और ला करके अपने भवन की सबसे ऊंची चोटी में लगा दिया। बाणासुर की एक बेटी है, बेटी का नाम है उषा, और उषा की एक सहेली है, सहेली का नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा कुष्मांड की बेटी है और उषा बाणासुर की बेटी है। उषा एक दिन स्वप्न देखती है और स्वप्न में इतने सुंदर पुरुष का दर्शन किया, इतने सुंदर पुरुष का दर्शन किया। वह पुरुष उषा का हाथ पकड़े हुए है और हाथ पकड़ करके जैसे उषा ने उसे गले लगाना चाहा, आलिंगन करना चाहा, वैसे ही सपना टूट गया। और जैसे सपना टूटा ये छटपटा उठी। अब तो महाराज नित्य प्रति वह स्वप्न का बिछोह ही इनके लिए दुखदाई बन गया। मैं उसके बिना नहीं जी सकती, उसके बिना रह नहीं सकती। भोजन करना बंद कर दिया, जल पीना बंद कर दिया। मुझे तो वही चाहिए जिसे मैंने सपने में देखा है। जब कई दिन तो भोजन नहीं किया, बाणासुर ने पूछा बेटी क्या बात है। बाणासुर से बताया पिताजी मुझे तो वही पुरुष चाहिए जिसे मैंने सपने में देखा, जो सपने में मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे तो वही पुरुष चाहिए। बाणासुर ने कहा क्या करोगी? बोले उसी को पति बनाऊंगी। अब भाई तूने सपने में किसे देखा मुझे क्या पता, उसका नाम पता कुछ मालूम है? पता होता दिया कि नहीं दिया? अरे बोले पता देता तो फिर बता ही नहीं देती, मैंने तो केवल उसका दर्शन किया है और मुझे वही पति के रूप में पुरुष चाहिए। बड़ा संशय। चित्रलेखा को बुलाया गया और चित्रलेखा चित्र बनाने में बड़ी कुशल थी। सबसे पहले भगवान विष्णु का चित्र बनाया, बोले ये तो नहीं है, बोले ये नहीं है। ब्रह्मा जी का बनाया, बोले ये भी नहीं। शिव जी का बनाया, बोले ये भी नहीं। और सबका चित्र बना बना करके देने लग गई। और जब महाराज सबका चित्र बना बना करके देने लगी, बोले चित्रलेखा तमाज्ञाया, संपूर्ण देवी देवताओं का बनाया, यक्ष गंधर्वों का बनाया, किन्नरों का बनाया, सबका बनाने के बाद अब द्वारिकापुरी पहुंच गई। और जैसे द्वारिकापुरी पहुंची, द्वारिकापुरी के सबसे पहले भगवान श्री कृष्णचंद्र का चित्र बनाया। और जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र के चित्र को देखती है, देखते ही नाच पड़ी उषा। आहा, यही है? बोले ये नहीं है, ऐसा ही था। बोले ये भी नहीं है, बोले ऐसा ही था, इसलिए मैं इतनी खुश हुई। बोले महाराज भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के पुत्र प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया। प्रद्युम्न जी के चित्र को देखा तो और जोर से नाची। बोले यही? बोले ये नहीं है, ऐसा ही था। अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया। जैसे अनिरुद्ध का चित्र बनाया, देखते ही उषा ने उस चित्रपट को लिया और अपने सीने से लगा लिया। बोले यही है वह वीर पुरुष जिसे मैं अपना बनाना चाहती, जो स्वप्न में मेरा हाथ पकड़ा था, मैं इसे ही अपना बनाऊंगी। बोले तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पौत्र हैं, अब इन्हें कैसे लाऊं मैं? उषा कहती मुझे बहना यही चाहिए, और सहेली अगर मेरी मदद करना चाहती तो केवल एक कृपा कर दे, ये पुरुष मुझे कैसे भी करके दे दे। और महाराज चित्रलेखा गई, बड़ी मायावनी थी। जाकर के महाराज देखिए, बोले तत्र सुप्तम सुपर्यंके प्रद्युम्निम योगमस्थिता गृहीत्वा शोणितपुरम सख्यै प्रियमदर्शनम। द्वारिकापुरी पधारी और द्वारिकापुरी पधार करके देखा अनिरुद्ध जी महाराज सो रहे थे। आधी रात का समय पलंग के समेत उठा करके चित्रलेखा माया के प्रभाव से लेकर के आई और ला करके प्रदान कर दिया उषा को। कहते हैं उषा और अनिरुद्ध दोनों एक ही कक्ष में रहने लग गए। कई दिन रात दोनों एक ही कक्ष में रहे। एक दिन बाणासुर का मंत्री कुष्मांड दरवाजे से निकला, तो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे होंगे, तो बातों को सुन करके गया और जाकर के बाणासुर से बता दिया, महाराज बोले बुरा मत मानना, एक बात कहना चाहता हूं। बोले कहिए। बोले महाराज विचेष्टितम लक्ष्यामः कन्या या कुल दूषणम, आपकी जो कन्या है ना वो अपने कुल में कलंक लगाने वाली है। बाणासुर तमतमा उठा, कैसे? आपने मेरी बेटी को कन्या या कुल दूषणम क्यों कहा? बोले आपकी बेटी के कमरे में कोई पुरुष रह रहा है कई दिनों से। ओहो, बाणासुर ने तुरंत तलवार निकाला, अगर पुरुष नहीं निकला तो तू मारा जाएगा मंत्री।
दौड़ते दौड़ते गया बाणासुर। अचानक जैसे दरवाजा खोला, कक्ष खोला उषा का, महाराज दोनों एक ही साथ पलंग में बैठे हुए चौसर खेल रहे थे। अनिरुद्ध को उठाया और उठा करके जाकर जेल में बंद कर दिया। जैसे जेल में बंद किया, जो बाणासुर का झंडा सबसे ऊंची चोटी में था वह गिर के नीचे आ गया। अब बाणासुर भयभीत हुआ। राम रे राम, मतलब कोई ना कोई ऐसा पहलवान हो गया है जो हमारे घमंड को नष्ट करेगा। तुरंत बाबा शिव की स्तुति किया। बाबा प्रकट भय, बोले मांग भगत क्या वरदान दूं? बोले महाराज आपसे प्रार्थना करता हूं कि जिस दिन मुझे जरूरत पड़े ना, उस दिन आप एक बार मेरी ओर से लड़ाई करना बस। भगवान शिव ने कह दिया तथास्तु और कह के चले गए। अब महाराज महाशय श्री अनिरुद्ध जी जेल में बंद हैं। भगवान कृष्ण के पास एक दिन देवर्षि नारद गए। देवर्षि नारद कहते हैं गोविंद एक बात बताए हैं, ठाकुर एक बात बताएं, द्वारिकापुरी का समाचार तो सब ठीक है? बोले हाँ सब ठीक है। बोले बेटे सब ठीक है? बोले सब ठीक है। बोले नाती? बोले नाती भी सब ठीक है। पौत्र पुत्र सब ठीक है? बोले और तो सब ठीक है महाराज, लेकिन एक पौत्र कई दिन से दिख नहीं रहा। बोले वो पौत्र कौन है? नारद जी कहते हैं बताइए ना महाराज, आपको पता है वो पौत्र कौन है? बोले ये तो पता नहीं है। अरे भैया 1 2 4 6 हो तो कुछ हिसाब किताब चले। कन्हैया कहते हैं नारद जी आपको सूचना प्रभारी बनाया गया, सूचना मंत्रालय का कार्य आपके हाथ में है, और आप ही कृपा करके बताइए कि हमारी द्वारिकापुरी से कौन लापता है, किसका पता नहीं है। बोले महाराज वो तो बता देंगे, पर एक लापता है ये तो पक्की बात है। कन्हैया कहते हैं लापता तो है, लेकिन महाराज बताएं हैं कहां वो? देवर्षि नारद कहते हैं महाराज अनिरुद्ध जी आपके इस समय द्वारिकापुरी में उपस्थित नहीं है। महाशय जी इस समय अनिरुद्ध जी जेल की हवा खा रहे हैं, बाणासुर के यहां कारागृह में बंद हैं। ओहो, जैसे कन्हैया ने सुना राम रे राम, मेरे पुत्र जेल में, ठाकुर जी ने चतुरंगड़ी सेना सजाया और सेना सजा करके बाणासुर की खैर ना आज तो, और बाणासुर के राज्य में चढ़ाई करने के लिए भगवान गोविंद ने शंख बजा दिया, शंख ने निनाद किया। महाराज इधर बाणासुर तो भयभीत था ही, भगवान शिव को बुला लिया। बाबा आइए, अब खड़े हो जाइए हमारी रक्षा में, और कोई भी युद्ध करने आए तो आप उससे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान शिव पधारे हैं। भगवान शिव पधार करके महाराज आज बाणासुर के राज्य की रक्षा का प्रभार लिया। प्रमुख द्वार पर भगवान शिव लिए त्रिशूल खड़े हैं। बाणासुर, अरे चेला तू चैन से सो, मैं तेरी रक्षा में हूं। भगवान कृष्ण लिए चतुरंगनी सेना बाणासुर के राज्य में प्रवेश किए। दरवाजे में भगवान शिव को देखा। जैसे भगवान शिव को देखा, गोविंद प्रणाम करने लगे, इधर से भोले बाबा प्रणाम करने लगे। दोनों मिले एक दूसरे से और बड़े गदगद हुए। भोलेनाथ कहते कन्हैया कहां चले? अरे कन्हैया कहते अरे कुछ नहीं, ये बाणासुर हमारे नाती को जेल में बंद करके रखा, हमारे पुत्र को जेल में बंद करके रखा है, आज उसको मजा चखाने आए हैं। लेकिन बाबा आप कहां चले? भोलेनाथ कहते हैं तब तो मामला गड़बड़ है महाराज। बोले क्यों? बोले आप जिन्हें मजा चखाने के लिए आए उनकी तो हम रक्षा करने के लिए आए हैं। उसी बाणासुर के, बाणासुर हमारा चेला है और हम उसे बचाने आए हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं काम करिए भोलेनाथ, वापस चले जाइए आप। भोलेनाथ कहते हैं देखिए और तो सब कुछ कर सकता हूं, पर चेले के साथ कपट नहीं कर सकता मैं। बाणासुर मेरा चेला है और मेरे जीते जी अपने चेले को मैं दुख नहीं दे सकता। कन्हैया कहते हैं तो मतलब आप नहीं जाएंगे? बोले नहीं। कन्हैया कहते हैं तो हम नाती को भी छोड़ के नहीं जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं हम अपने चेले को छोड़ के नहीं जाएंगे। कन्हैया कहते हैं फिर आइए उतरिए मैदान में महाराज। और भगवान शिव का, भगवान कृष्ण का बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। और इतना भयंकर युद्ध महाराज, भगवान शिव त्रिशूल उठावे और उठा करके कन्हैया को मारना चाह रहे हैं। दया आ जा रहे, ये तुम्हारा भगवान है, इसे कैसे मारूं?
भगवान श्याम सुंदर चक्र सुदर्शन ले, फिर पीछे, अरे कैसे मारूं मैं, ये तो मेरे भगवान है। मारते मारते रुक जा। अंत में विचार किया कुछ ना कुछ तो लीला करना चाहिए। तो भगवान शिव ने ज्वरास्त्र का संधान किया और ज्वरास्त्र का प्रयोग कर दिया भगवान कृष्ण की सेना में। ज्वरास्त्र के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की सेना में सबको ज्वर आ गया, जोर से बुखार आया, सब कपने लगे बुखार के मारे। अब गोविंद ने कहा कि मैं क्या करूं, तो मेरे ठाकुर जी ने जृंभणास्त्र का संधान किया और जैसे जृंभणास्त्र का संधान किया शिव जी की सेना में छोड़ा, तो वैसे भगवान शिव जी को जम्हाई आने लगी, चुटकी बजा बजा करके शिव जी जम्हाई लेके बैठे गए। अब मेरे गोविंद ने चक्र सुदर्शन लिया और बाणासुर के हाथ काटना शुरू किया। 996 हाथ काट दिया। तो बाणासुर की इतने में कुल देवी कोटरा माता जी निर्वस्त्र होकर के कन्हैया के सामने नाचने लगी। कन्हैया ने आंख बंद करके घूम गए और जैसे आंख बंद करके घूमे महाराज बाणासुर दूर भगा। भगवान शिव की निद्रा टूटी, हाथ जोड़ के बैठ गए। बोले महाराज अब कृपा कर दो, अब मत मारो, उसे छोड़ दो। कन्हैया ने कहा वैसे भी नहीं मारूंगा मैं, उसके हाथों की मैंने खुजली दूर किया है, अपने जैसे बना दिया 4 हाथ वाला, अब मारूंगा नहीं उसे। और वैसे भी मैं बल्ली को क्यों मारूं, बल्ली से तो मेरी पुरानी रिश्तेदारी है। बल्ली मेरा कोई ऐसे आज नया नया रिश्तेदार थोड़ी है और नया नया होने वाला भी है। भाई बल्ली की बेटी मेरे पौत्र को ब्याह जाएगी तो मेरा रिश्तेदार बन जाएगा। तो महाराज अगर मैं मारता भी हूं बलि को तो अपने पौत्र को बिना ससुर का बना रहा हूं, तो नुकसान तो हमारा ही है, मारूंगा नहीं मैं। और महाराज बाणासुर को श्री ठाकुर जी ने 4 हाथ वाला बना करके छोड़ दिया। ये बलि नंदन जो बाणासुर है ये कोई साधारण नहीं। भगवान ने जो एक बात कहा ना कि हमारा पुराना भक्त है, पुराना रिश्तेदार है, कैसे है मालूम है? बोले महाराज भक्तराज प्रहलाद के पुत्र होते हैं विरोचन और विरोचन के पुत्र होते हैं राजा बलि और राजा बलि का पुत्र है बाणासुर। तो ये तो प्रहलाद जी का वंशज है। भगवान कहते हैं अपने प्रहलाद के वंशज को मैं कैसे मार दूं, कि मेरे भक्त का वंशज है इसलिए इसे नहीं मारूंगा। और दूसरी बात मेरा रिश्तेदार भी है, मेरे पौत्र का ससुर है। ठाकुर जी ने छोड़ा और उषा का अनिरुद्ध के साथ में बड़ा मंगल में विवाह हुआ है और पुनः सब द्वारिकापुरी पधारते हैं। महाराज तदोपरांत एक बार भगवान श्याम सुंदर अपने ग्वाल वालों को लिया और ग्वाल वालों को लेकर के यात्रा करते हैं, घूमने के लिए निकले हैं, वन दर्शन के लिए। बोले एक धोप वनम राजम जगमुर यदु कुमार कहा बिहर तुम साम्य प्रद्युम्न चारु भानु गदादय चारु भानु गदादय। एक बार भगवान श्री बांके बिहारी यदुवंशियों को लिया, ग्वाल वालों को लिया, लेकर के घूमने के लिए निकले और एक वन में जाकर के महाराज भगवान कन्हैया शांत चित्त होकर के बैठे गए और अपने ग्वाल वालों को छोड़ दिया, जाइए आप लोग खेल करके आइए। तो भगवान कृष्ण के जो गोपाल बालक थे वो महाराज गेंद लिए और गेंद ले लेकर के खेलने लगे। और एक गोपाल ने क्या किया कि जोर से गेंद मारा और गेंद जाके कुआं में गिरी। जैसे कुआं में गिरी दौड़ करके गए और जाकर के कुआं में जब झांक के देखा तो यहां बड़ा भारी गिरगिट पड़ा है। गिरगिट का बड़ा भयंकर स्वरूप है। आज तक तो इन्होंने ऐसा कभी गिरगिट देखा ही नहीं था। दौड़ते दौड़ते बोले कन्हैया कन्हैया सरकार सरकार एक बड़ा दिव्य गिरगिट पड़ा है। अब महाराज मेरे ठाकुर गए और जाकर के गिरगिट का दर्शन करते हैं और जैसे गिरगिट के ऊपर हाथ रखा तो गिरगिट सुंदर चतुर्भुज रूप में आकर के खड़ा हो गया भगवान के सामने। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब महाराज गिरगिट हाथ जोड़ के खड़ा भगवान के सामने। ठाकुर जी पूछते हैं अरे महाशय जी आप हैं कौन? शब्दों में थोड़ा सा ध्यान देना बस। अब महाराज ये जो गिरगिट है अपना परिचय बता रहा है कि नृगो नाम नरेंद्रो हम इच्छाकुतनया प्रभो
बोले दान स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णस्पृशं यदि ते कर्णस्पृशं। देखिए बताने का तरीका क्या है, कई लोगों का परिचय भी बताने का तरीका ही अलग होता है महाराज। और जब किसी से परिचय पूछा जाए और उसके परिचय बताने से पता चल जाता है कि ये कितने पानी का आदमी है। महाशय जी परिचय बता रहे हैं, महाराज आपने नहीं सुना हमारे बारे में। भगवान श्री कृष्णचंद्र से कहते हैं, अरे द्वारिकानाथ, द्वारिकाधीश भगवान, आपने हमारे बारे में अभी तक नहीं सुना। बोले भैया नहीं सुना। बोले महाराज इक्ष्वाकु नंदन मेरा नाम है, नृग, मैं राजा नृग हूं। आप नृग हैं? बोले हाँ महाराज। और एक बात बताऊं, मैं कोई साधारण नहीं था, मैं इतना बड़ा दानी था, इतना बड़ा दानी था, इतना बड़ा दानी था कि आसमान में तारे कितने हैं ये गिन लिया जा सकता है, लेकिन मैंने कितनी गौ माताओं का दान किया ये गिनना संभव नहीं है। मैंने इतनी गौ दान किया है। तो बोले भैया तू गौ दान करने वाला फिर गिरगिट बन के क्यों पड़ा है? जब तूने गैया ही दान किया है तो गिरगिट क्यों बन गया? देखिए महाराज, दान करें हम, दान करना तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन महाराज दान करने के बाद दानाभिमान हमारे अंदर आ जाए कि ऐसा हमने किया, ये हमने किया है, ये बुरी बात है। दान करना तो बड़ी अच्छी बात है, दान खूब करना चाहिए, लेकिन दानाभिमान हमारे अंदर जब आ जाए, बोले दोषपूर्ण तो यह है। संत श्री रहीमदास जी महाराज बड़े दानी हुए, लेकिन दानी होने के बाद भी कभी सिर उठा करके नहीं जीते थे, हमेशा नीचे को सर करके रहते थे। एक बार किसी ने पूछा कि महाराज आप जैसे दानी व्यक्ति सिर उठा करके क्यों नहीं जीते हैं, आप दुनिया वालों को देख करके क्यों नहीं जीते हैं? संत श्री कहते हैं कि भैया क्या करूं, दुनिया वाले मेरे को कलंकी बना दिए हैं, दुनिया वाले मेरे को बदनाम कर दिए हैं, मैं तो सिर उठा के जीने लायक ही नहीं बचा। अरे बोले महाराज आप जैसे दाता आदमी ऐसे कह रहा है? कितना सुंदर जवाब दिया कि देनहार कोई और है, जो देत रहत दिन रैन, और लोग भरम हम पे करें याते नीचे नैन। दुनिया वाले मेरे को झूठा बदनाम करके रखे हैं कि ये रहीमदास जी इतना दानी हो गया है, लेकिन दानी तो मैं नहीं हूं, देने वाला तो वह है, ठाकुर है, परमात्मा है, मेरा गोविंद है। लेकिन दुनिया वाले मेरे को बदनाम कर दिए, मैं तो दुनिया में मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचा हूं। लोग कहते हैं वो रहीमदास इतना दान कर रहा है, रहीमदास इतना दान कर रहा है, और देता तो ठाकुर है। भला बताओ दुनिया वाले बदनाम कर रखे हैं, किससे नजरें मिलाऊं मैं? देते समय हमारे अंदर यह भाव होना चाहिए कि मैं क्या दे सकता हूं, मैं क्या दे रहा हूं। दिलवा तो मेरा परमात्मा रहा है, ठाकुर दिलवा रहा है, मेरे अंदर हिम्मत कहाँ है जो मैं दे सकूं और जो मैं कुछ कर सकूं। तो जीव की औकात कितनी है सोचिए ना। अगर तुम सकनुमा है तो मेरा परमात्मा है, मेरा गोविंद है, हमारे अंदर कुछ भी क्षमता नहीं है कि हम कुछ कर सके। बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए, आधार हम हैं, और भगवान अगर कभी सौभाग्य दे हमें आधार बनने के लिए तो बोले सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस